हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर और अभी हम हैं शिमला में। और शिमला से आज हमारी जर्नी जाने वाली, यहाँ से जाएंगे हम चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से हम सीधा निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो भाई इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसा है शिमला का मौसम, कैसे हैं रास्ते और कितना टाइम लगने वाला है हमें यहाँ से दिल्ली के लिए। तो चलो दोस्तों चलते हैं और करते हैं शुरुआत। बैठे हुए थे यहाँ पे छत पे, बढ़िया अपना मस्त रिलैक्स हवा आ रही है भाई। और सामने का व्यू आप देख सकते हो, ये देखिए, ये है कुछ नज़ारा। हम शिमला से लगभग 4 किलोमीटर पहले ही रुके हुए थे तारा रेजेंसी में। और भाई क्लाउड देखो, ऊपर से सुबह तो धूप आ गई थी, लेकिन अब देखो एक बार कवर्ड होगी, हो सकता है थोड़ी देर में फिर धूप आ जाए, क्योंकि बादल हटेंगे तो धूप आती है। और फिर धूप में थोड़ा सा ये कि और बेहतर होता है। और भाई ठंड वगैरह भी कम लगती है। अभी ठंड तो है यहाँ पे, है ना। आप ये मानिए कि अभी जैकेटों का टाइम है, नहीं तो शिमला में इस टाइम तो भाई टी शर्ट में घूमते हैं लोग। दोस्तों चलते हैं नीचे, फटाफट उठाते हैं अपना बैग और फिर करते हैं यहाँ से निकलने की तैयारी। निकल गए इधर, मेरे पीछे सुनील, 2 बैग मेरे हो गए, 2 क्या 3 मेरे हो गए, एक सुनील भाई का। तो उठा के बस निकले हुए हैं। अब नीचे से लड़के को बोलते हैं, वो रख के आ जाएगा। अभी तो रख दिया यहीं पे सामान। ब्रेकफास्ट तो हम करेंगे कहीं बाहर जाके अभी, क्योंकि अभी भूख है नहीं और हमें निकलना है थोड़ा। तो वापस जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे और ऊपर गाड़ी लेंगे और फिर यहाँ से गुड बाय कर देंगे। शिमला में क्या है कि शिमला एकदम ऐसे सीढ़ी नुमा बना हुआ है ना, तो उससे क्या है कि वो थोड़ा सा और ज़्यादा सुंदर लगता है। चलते हैं। और वैसे है ना, ये है भाई शुभम भाई, जो आपको अक्सर यहाँ होटल में मिलेंगे। हम तो बस मुसाफिर हैं, निकल गए हैं। ये आपको हमेशा यहाँ सेवा करते हुए मिलेंगे। तो फिलहाल निकलते हैं अपने गाड़ी की तरफ। हमारे बैग्स वगैरह लेके जा चुके हैं, मैं और सुनील भाई बचे हुए, हम भी निकलते हैं। भाई को भी छोटे वाला मेरा बैग दिया भाई, एक मेरे पास है, 2 बड़े वो लड़का लेके चला गया। सीढ़ियाँ तो भाई थोड़ी उतरनी पड़ती है, 20-25 सीढ़ियाँ होंगी। कुछ भी है भाई, एक बात का तो मज़ा आया, धूप निकल रही है ना जो बीच में, ऐसी हीट लग रही है ना एकदम ज़बरदस्त। और पर साथ में लग रही है चमक, तो चमक के लिए ना सन ग्लास रखना ही पड़ता है, नहीं तो उतरते वक्त कहीं ना कहीं एकदम रिफ्लेक्शन आता ही आता है। भाई निकल गए हैं शिमला से, सोलन होते हुए हम चंडीगढ़ तो नहीं जाएंगे, हम साइड से सीधा अम्बाला निकल जाएंगे और अम्बाला से सीधा दिल्ली की ओर। तो आज शाम दिल्ली में ही होने वाली है। पर भाई बारिशों का तो समझ ही नहीं आ रहा सिस्टम क्या है। तो अभी और भी 2-4 दिन और दिखा रहे हैं, ऐसे ही रहा तो भाई फिर बरसातों में क्या होगा जब यहाँ अभी इतनी बारिश आ जाएगी। तो भाई शिमला वालों ने कर दिया हमारा धन्यवाद पधारने के लिए। और अब यहाँ से निकलते हैं। हम खा रहे हैं सेब की चिप्स। देखिए भाई, ये कल हमने 3 पैकेट लिए थे एप्पल चिप्स। ये बगाया अच्छी है, कम से कम वो महंगी भलाई है, पर अगर खांसी भी करो तो भाई महंगी भलाई है, लेकिन फ़ायदा ये है कि कम से कम हेल्दी है। और हेल्दी हैं तो भाई हेल्दी चीज़ें आजकल महंगी हो गई है, और जो नुकसान करने वाली चीज़ें है ना वो सस्ती। तो धीरे धीरे रोड के आगे दूसरी साइड पहाड़ों का ना व्यू बदल जाता है, जैसे ही आप एक पहाड़ के टर्न बड़े काटते हो। अब देखो इस साइड का व्यू अलग हो गया है, नीचे तो भाई क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। उस दूसरी तरफ से आपको दिखाता हूँ। शिमला के पहाड़ थोड़े से अलग है मनाली के मुकाबले। देखिए दोस्तों क्या नज़ारे हैं ना। और भाई गाड़ी वाले पीछे से पाँ हॉर्न मारते जा रहे हैं, हमें मज़ा लेने नहीं दे रहे इस नेचर का। रात भर बारिश हुई है, इसका अंदाज़ा आप रोड से ही लगा सकते हो, बिल्कुल गीला। पर हम सुबह थोड़ा सा मतलब 10 बजे निकले, फिर भी यार इतना ट्रैफिक है नहीं, लोग बारिशों के कारण बहुत कम ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये तो चलता ही रहता है भाई, क्या करें, कम ज़्यादा टूरिस्ट होता ही रहता है। लेकिन जो बारिश है ना, इससे अब जब से वे मनाली वाली वो बाढ़ें वगैरह आई है ना, उसके बाद लोग थोड़ा सा ट्रैवलिंग करने से घबराने लग गए ऐसे मौसमों में। तो हम पहुंच चुके हैं सोगी। यहाँ पे बीच में भाई बढ़िया कैफ़े वगैरह फूड पॉइंट्स है, अगर आप रुक के खाना वगैरह खाना चाहते हो तो खा सकते हो, नहीं तो भाई इस हाईवे पे लगातार चल सकते हो। जो यहाँ से चंडीगढ़ की दूरी है वो लगभग 110 किलोमीटर के आसपास है, जो आप 2 से ढाई घंटे में बहुत इजीली कवर कर लेते हो। अगर आप जा रहे हो तो हो सकता है 2.5 से 3 घंटे लग भी जाए, क्योंकि चढ़ते वक्त थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता ही है। और सामने देखिए भाई क्लाउड क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं, और ऊपर से ये देखिए पूरा का पूरा सिटी दिख रही है ना सोगी, तो काफ़ी मज़ेदार है। और यहाँ से व्यू देखिए आप, ये देखिए व्यू क्या सुंदर आ रहा है ना।
तो पहाड़ों में तो भाई नज़ारे ही है, बाकी तो सब नॉर्मल है। अम्बाड़ा है 134 किलोमीटर, कंडा घाट है 17 किलोमीटर। तो ये देखिए भाई चंडीगढ़ रह गया यहाँ से 90 किलोमीटर। बाज़ार तो ये भी काफ़ी बड़ा लग रहा है, काफ़ी दुकानें वगैरह बढ़िया है। मेरे ख्याल से इस एरिया में होगा, आगे तो काफ़ी सारी है ही। देखो बड़ी बड़ी सोलन है और भी काफ़ी सारी मार्केट्स है, और ये मार्केट भी मेरे को काफ़ी बड़ी लगी भाई। ये तो काफ़ी लंबी, हम ध्यान देते ही नहीं है, स्पीड से जाते हैं। अब वीडियो बनाने लग गए, अब थोड़ा सा इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए। लो जी अनंत विलास में आ गए हैं, धीरे धीरे नीचे बढ़ा जा रहा है। और यहाँ से भी फ्लाईओवर वगैरह के काम चल रहे हैं अभी भी। वैसे तो ये मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट है हाईवे, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी बची हुई है जहाँ पे छोटे मोटे काम, तो आपको पता है हाईवेज पे चलते ही रहते हैं। कोई सुधार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा शिमला से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं ना। तो नीचे जाते वक्त हल्की सी स्पीड ज़्यादा रहती है, गाड़ी पे दबाव नहीं होता, बढ़िया मस्त। वाकना घाट पहुँच चुके हैं, और हर बार है ना भाई कुछ ना कुछ व्यू चेंज हो जाता है। तो ये हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर लगे हुए हैं बढ़िया अपना शूटिंग के लिए। सबको भाई आज रील चाहिए, रील्स अपडेट चाहिए। इंस्टा पे तो ये मान लो कि हर भाई दूसरा बंदा रीलें बना ही रहा है अब आजकल। धीरे धीरे भाई देखो एक चीज़ तो है, हाईवे बहुत बढ़िया बना हुआ, बढ़िया मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथली। ट्रैफिक ही नहीं दिख रहा है आज तो, पता नहीं वैसे ही, या तो हो सकता है आज वर्किंग डेज है ना, वर्किंग डेज में थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो जाता है। तो यहाँ से है ना लेफ्ट मुड़ जाते हैं, सीधा चहल के लिए रास्ता कटता है, और सीधा जाना है तो आप जा सकते हो सीधा चंडीगढ़ के लिए। अपोजिट दिशा में जाओगे तो जा सकते हो मनाली के लिए, ओल्ड स्टाइल में बढ़िया। और यहाँ से हम लेंगे राइट, लेफ्ट साइड में जाते तो चहल जा सकते थे। ठीक है, ये नीचे उतर गया चहल के लिए। व्यू चारों तरफ हम थोड़ा सा रुक गए थे इसका मज़ा लेने के लिए व्यू का। अब है ना, क्योंकि देखो अब ये फूल फाल का टाइम है ना, तो ये देखो पूरे रेड और ग्रीन मिक्सचर सा हो रखा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये सामने जो रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ, ये चला गया चहल की तरफ। चहल से सीधा कुफरी जा सकते हो आप। ओए होए व्यू देखियो क्या सुंदर है ना, मज़ा आ गया। इधर खड़ी हुई अपनी गाड़ी, मेरी भाई बैठे हुए गाड़ी में। देखो अगर आप चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा इस एरिया में रह रहे हो ना, तो मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट है भाई हिल स्टेशन, जो आप अपने वीकेंड पे कभी भी आ सकते हो। अपना 2 दिन की छुट्टी ली, 2 दिन में ही अपना सैटरडे संडे आए, 2 दिन एंजॉय किया और वापस चले गए। एक तो नज़दीक है, कम खर्चा है, क्योंकि भाई जब ट्रैवलिंग कम होगी तो खर्चा भी कम ही होगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हो, तो अगर शॉर्ट ट्रिप है तो आप शिमला की भी प्लान कर सकते हो। और अगर आप लॉन्ग ट्रिप चाहिए, मान लो शिमला के आसपास ही चाहिए, आप चहल जा सकते हो, आप कुफरी जा सकते हो, आप नारकंडा जा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है, और हवा चल रही है बिल्कुल मस्त चिल वाली भाई, एकदम चिल वाइब्स आ रही है। तो यहाँ से अपनी उठाते गाड़ी और निकलते हैं यहाँ से फटाफट अपने शहर की ओर। सोलन रह गया 14 किलोमीटर, और कालका रह गया 52, और चंडीगढ़ रह गया 77 किलोमीटर, यानी कि 77 किलोमीटर। पर अब भाई आप आते हो ना, तो अब आप इस ड्राइविंग का फुल मज़ा लोगे, क्योंकि भाई फिलहाल है ना चारों तरफ एकदम ग्रीन है। तो सोलन दिखना शुरू हो गया भाई, पूरा एरिया देखो आप कितना सुंदर और प्यारा, मतलब ऑर्गेनाइज से सा लगता है मेरे को सोलन भी। तो काफ़ी मज़ेदार है, मज़े लेते हुए इस मौसम का और निकले हुए हैं। और भाई पीछे से जो हॉर्न वाले हैं ना, सबसे ज़्यादा हॉर्न बजते हैं, टा टी बिना वजह। भाई जब साइड में चल रहा है तो हॉर्न बजा के भी क्या चलेगा, वैसे ही चल रहे। चलो आगे से दिखाते हैं आपको सोलन सिटी। पहले नीचे से जाना पड़ता था, ट्रैफिक बहुत हैवी होता था। अब ये भाई जो फ्लाईओवर है ये हो गया कंप्लीट, तो अब सीधा हम पूरा इसको क्रॉस करके तभी निकलते हैं सोलन से। तो कम से कम ये अच्छी चीज़ है कि आप ट्रैफिक में नहीं फंसते और एक अच्छी खासी स्पीड बरकरार रख लेते हो। इसने सोचा था पहाड़ों पे कभी ऐसे हाईवे हुआ करेंगे, 2-2, 3-3, 4-4 लाइन होंगे, पर भाई धीरे 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 इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता जा रहा है। तो आप खुद देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़ी शहर के मेन हाईवेज जो कनेक्टिव हाईवे होते हैं उन पे चल रहे हैं। तो धीरे धीरे सोलन हो गया क्रॉस, बस अब लास्ट वाला ये जो बड़ा पुल आता है वो है ये है भाई पूरी सोलन सिटी भाई, बार बार सोलांग निकलता है। सोलंग सिटी है, बढ़िया मस्त है, एक ही पहाड़ी पे पूरी बसी हुई है। इसके दूसरी साइड में भी आप इसी तरीके से देखोगे, पर बाकी ये फैली हुई तो काफ़ी दूर तक है। तो एकदम बढ़िया नज़ारे हो रखे हैं, मौसम एकदम चिल वाला है, बढ़िया नॉर्मल माहौल है।
अभी तक तो जैकेट डाली हुई है, वो भी नहीं उतारी, उसको उतारेंगे बस। अब धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे उतरेंगे ना अपने आप ही उतर जाएगी। पर भाई जो सबसे प्यारी चीज़ है ना, ये देखो जो बादलों की शेप जो है ना, जब ऐसे उठते हैं ना धीरे 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 धीरे, एकदम अलग ही माहौल लगता है। तो दोस्तों ये टनल जो है ना, ये टनल से मैं नहीं गया हूँ पहले, ये नई टनल खोल ली है उन्होंने, शायद हो सकता है कुछ ना कुछ शॉर्टकट ही बनाई होगी है, मैं नहीं गया हूँ इसमें, या क्योंकि पहले तो नीचे से ही निकल जाते थे, अब ये एक टनल बनाई है शायद, इसको पहाड़ को पूरा क्रॉस करके ही निकलेगी, देखते हैं। इस टनल से मैं तो गया नहीं, कितनी लंबी है पता नहीं, छोटी है भाई, सामने छोर दिखने लग गया है एग्जिट। तो भाई तो ऑलमोस्ट सारा ही ठीक ठाक है, बढ़िया परफेक्ट है। तो यहाँ से नीचे जाओगे तो भाई नाहन चले जाओगे, कुमारहट्टी होते हुए बड़ोग, और सामने जाओगे तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे आ जाएगा। तो ये अब चलते हैं भाई। अब रास्ता एक तो हमें तो जाना है अम्बाड़ा, तो एक रास्ता और बीच से कटता है कहीं से, जो सीधा का सीधा अम्बाड़ा के पास ही निकलेगा। तो देखते हैं अब कौन से रास्ते से जाएंगे, पर रास्ते दोनों ही ठीक है वैसे, दोनों ही हाईवे जैसे ही है। हम पहुंचने वाले धर्मपुर रह गया 3-4 किलोमीटर, पर भाई नीचे तक भी मौसम काफ़ी ठंडा है। अभी तक तो जैकेटें पहनी हुई है हमने, जैसे जैकेटें निकलेगी ना, एक तो मौसम ही अभी ये पता नहीं अजीब सा हो रखा है। इस मौसम में ना तो बारिशें कहाँ होती थी, और अब की बार कुछ मौसम ज़्यादा ही ठंडा हो रखा है, ऐसा लग रहा है मानसून कुछ जल्दी ही आ गया है। हम रुक गए थे रास्ते में, और रास्ते में देखो भाई जहाँ पे भी रुकते हो ना, नज़ारों की तो भरमार है, क्योंकि पूरे पहाड़ ही ग्रीन दिख रहे हैं चारों तरफ, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और भाई हल्की सी लगी हुई थी भूख, मैंने कहा था अभी रोटियों वाली तो भूख है नहीं, तो वहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, और उधर भाई छोले कुलचे बन रहे हैं वैसे वाले, बंद छोले, तो वो खाते हैं। और भाई पेड़ ये जो रेड कलर वाले हैं ना, ब्रास जैसे जो दिखते हैं, काफ़ी अलग चमकते हैं। पेड़ों के बीच में से एक ब्रास का पेड़ हो या किस चीज़ का है, ब्रास का तो ये है नहीं, क्योंकि ब्रास का जो फूल होता है वो तो बड़ा होता है काफ़ी, ये ब्रास का तो नहीं है। फटाफट बंद छोले खाकर निकलते हैं यहाँ से, ज़्यादा देर रुकना नहीं है, क्योंकि जितना टाइम अभी यहाँ लगाएंगे उतना ही लेट घर पहुँचेंगे। स्लाइडों का वाला पहाड़ एक आध ही है इस रोड पे तो, और ये देखो इस थोड़ी स्लाइड आई होगी क्योंकि बारिश से चली हुई थी कई दिन से, तो उसको साफ़ कर रहे हैं, बस साफ़ करके फिर दोबारा से ये डबल रास्ता खोल देंगे। सिर्फ इतना रास्ता सिंगल कर रखा है, बीच में हो जाएगा। ये तो देखो चलता ही रहता, छोटा मोटा पहाड़ों पे तो स्लाइड होती ही रहती है हल्की फुल्की। गए थे भाई फ्यूल करा रहे, टैंक एक बार फुल करा देते यहाँ से, फिर अपने को टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो अभी देखते हैं फ्यूल करा के कहीं हो सकता है बढ़िया लंच वंच करें रुक के, नहीं तो भाई अगर भूख नहीं लगी तो फिर हम निकल जाएंगे सीधा ही। कि यहाँ आता है हिमाचल का पहला टोल, और इसके बाद नीचे उतरने के बाद तो टोल ही टोल है, बस इतने टोल आ जाते हैं। हाईवे तो देखो अब तो हिमाचल में भी हर जगह अच्छे हो गए हैं, पर जो टोल वाला सिस्टम है ना, ये नीचे कुछ ज़्यादा है। बड़े हाईवेज़ पे हर 20-30-40 किलोमीटर पे एक टोल आ ही जाता है, जबकि आप हिमाचल में देखोगे तो बहुत कम टोल है। हम पहुंचने वाले हैं परमाणु, और परमाणु से अब देखोगे भाई रास्ते में ना जगह जगह पे ना ये जो इस टाइप की शॉप्स है ना, बहुत ज़्यादा हो रखी। हर जगह आप देखोगे कम से कम भी 150, 200 बड़े भालू लटकाए होते हैं इन्होंने, टेडी बियर्स, बड़े सुंदर लगते हैं भाई। ये एरिया है कसोली का, अगर जिनको कसोली घूमना होता है, ये तो बिल्कुल नज़दीक ही। मान लो आप चंडीगढ़ से अगर सही चलते हो तो 1 घंटे भी पूरा लगता है, बस 1 घंटे में कसोली पहुंच जाते हो। इसीलिए कसोली कुछ ज़्यादा ही फेमस होता जा रहा है अभी। आगे ऊपर चढ़ के और सीधा लेफ्ट साइड में रास्ता था, वहाँ चले जाते हैं आप। और ये देखो इधर भी होटल वगैरह तो भाई सारे इस एरिया में अच्छे ही है, कसोली तो पीछे रह गया है। अब चलो धीरे 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 चंडीगढ़ की तरफ, पर हम चंडीगढ़ नहीं जाएंगे, हम या तो पंचकुला से होके जाएंगे, या पंचकुला से पहले ही एक रास्ता जाता है लेफ्ट में, वहाँ से होके और सीधा अम्बाला की तरफ निकल जाएंगे। और सामने आपको दिख रही है एक छोटी सी टनल ना, ये है भाई टॉय ट्रेन वाली, और टॉय ट्रेन की स्पीड यहाँ दे रखी 10 किलोमीटर। तो भाई अब ये देखो चारों तरफ कितने बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, और अगले सिर्फ 8-10 किलोमीटर में एकदम परमाणु से नीचे जाएंगे ना, सब कुछ प्लेन हो जाएगा और पहाड़ आपको पीछे रह जाएंगे, और आपको मिलेगा एक प्लेन एरिया पूरा। उससे पहले ही आप देखोगे हमारे लेफ्ट साइड में ना एक बहुत अच्छा गार्डन बना है भाई, ये देखो
काफ़ी अच्छा है। इसमें भाई जब वो सीज़न चलता है ना तब तो इतने टूरिस्ट भरे होते हैं यहाँ, फ़ोटो वाले और भाई वेंडर छोटे छोटे, चाहे वो खाने का हो पीने का हो, काफ़ी लोग मिलते हैं भाई। अब इससे आगे एकदम प्लेन एरिया शुरू हो जाएगा। अभी भी ये मेरे को लगता है लास्ट ही पहाड़ है जो दिख रहे हैं, उसके बाद नीचे देखो पूरा प्लेन एरिया चमक रहा है, दूर दूर तक क्लियर दिख रहा है। यहाँ से राइट में चला गया है परमाणु और सामने चला गया है चंडीगढ़, पंचकूला, अम्बाला और कालका भी जाना है तो भी आप इसी रास्ते से जा सकते हैं। और यहाँ से अब हिमाचल हो जाएगा समाप्त और हम आ जाएंगे पंजाब में। एक और कलर आ गया फूलों में, ब्लू। ये ब्लू कलर बहुत कम देखने को मिलता है, पर इस एरिया में देखो आप, ये दिख रहा है लेफ्ट साइड में, इस पेड़ को देखो, अलग ही कलर है, पर्पल है, तो ब्लू कह रहा हूँ मैं, पर पर्पल है, मिक्स टाइप सा, ब्लू पर्पल का मिक्सचर सा। चलते रहो धीरे धीरे। और अब सीधे रोड की आदत पड़नी पड़ेगी कई दिन के लिए। जगह है जहाँ से हिमाचल की एंट्री का टैक्स कटता है, लिखा हुआ है थैंक्स टू विजिट इन हिमाचल प्रदेश। तो अब वापस देखो ये सारी गाड़ियाँ जितनी भी खड़ी हुई ना, ये एंट्री टैक्स पे करेंगी और उसके बाद यहाँ से जाएंगी शिमला की तरफ। एरिया पता नहीं किसका है, पर हिमाचल प्रदेश में पधारने के लिए धन्यवाद। ये गेट इनका जो बना हुआ है वो यहाँ बना हुआ है, तो हो सकता है भाई इन्होंने जो टोल प्लाजा वगैरह बनाए हुए वो अंदर बनाए हुए हो। अम्बाला रह गया यहाँ से 62 किलोमीटर। तो अम्बाला चलते हैं, सुनील भाई को छोड़ते हैं और फिर अपने निकलते हैं दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ तो भाई गर्मी लग रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है मौसम गर्म ही है। तो रह गए ऐसे 2 किलोमीटर। पहले जब भाई मनाली जाते थे ना तो हम यहीं पंचकूला से होते हुए पिंजौर, पिंजौर से नालागढ़ बद्दी होते हुए और सीधा आगे निकल जाते थे बिलासपुर की तरफ। पर अब भाई जब से वो नए हाईवे बन चुके हैं ना, तब से कोई इस रूट को बहुत कम लोग लेते हैं भाई। जो या तो इस एरिया से बिलोंग करते हैं वो इस रूट को लेते हैं, नहीं तो सभी मेन हाईवे से ही निकल जाते हैं। वो टर्न ये देखिए राइट साइड में पिंजौर, बद्दी और सामने है पंचकूला। अब निकलेंगे सामने पंचकूला की तरफ। साइड में रास्ता गया हुआ है, ये गया हुआ है मोरनी हिल्स के लिए ना, तो यहाँ से मोरनी हिल्स चले जाते हैं, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन। तो यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं जो चंडीगढ़ वाले हों, क्योंकि नज़दीक है ना बिल्कुल ही। पर कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, 2-3 रिसोर्ट्स होटल वगैरह हैं, व्यू वगैरह ठीक है और जंगल का एरिया है तो लोग इंजॉय करते हैं भाई। पर ठंड में ज़्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि उस टाइम, अब तो देखो ना यहाँ पहुँचते पहुँचते ऐसी गर्मी लग गई है, जब जैकेटें वैकेटें निकालनी पड़ेगी और आराम से टी-शर्ट में ही ट्रैवल करेंगे। बहुत दिन हो गए भाई ठंड में रहते हुए, अब थोड़ा गर्मी का मज़ा लेते हैं 2-4 दिन। तो बाद भाई गाड़ी सीधी चल रही है और स्पीड भी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे स्पीड 60 के आसपास रहती है और हाईवे पे जाएंगे तो भाई 90-100 है, हाईवे के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत दिनों बाद गाड़ी भी कहेगी भाई अब तो सीधा चल रहे हैं, अब आएगा मज़ा। क्योंकि भाई पहाड़ों पे तो आपको पता है गाड़ी की यार डबल पावर लगती है, अप डाउन ऐसे ही चलते रहते हैं। यहाँ आके ही गाड़ी को थोड़ा सुकून मिलता है, एक स्पीड में दौड़ती रहती है। तो भाई यहाँ से नड्डा साहिब की तरफ मुड़ेंगे, यमुनानगर जगाधरी की तरफ, वहाँ से पीछे पीछे होते हुए और हम निकल जाएंगे सीधा बाहर अम्बाला। एग्जिट है यहाँ से, ये देखिए सामने, इस एग्जिट से निकलेंगे तो हमें पंचकूला नहीं घूमना पड़ेगा, अंदर घुसना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मार देते, अब इस पे चलते रहेंगे और आगे चल के ये सीधा रास्ता फ्लाईओवर चढ़ जाएगा और हम चले जाएंगे उससे लेफ्ट। हरिद्वार देहरादून जाना चाहता हूँ उसके लिए भी सबसे बेस्ट यही है, और यूपी सहारनपुर यमुनानगर जाएगा उसके लिए भी यही बेस्ट है, और अम्बाला के लिए भी अगर हम बाहर से निकलना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। और हाईवे भी अच्छा है क्योंकि ये बिल्कुल नया ही बना है, ज़्यादा दिन हुए नहीं है इसको। कैसा भाई अब देखो ये बारिश ऐसी हो गई ना, तो बारिशों के कारण क्या है कि पूरा ग्रीन हो रखा है एरिया ही, सारे पेड़ वेड़ बढ़िया। और भाई अभी तो बारिशों का टाइम भी नहीं आया, बारिशों से पहले ही सब कुछ हरा भरा हो गया है। ये जो बारिश है भाई अब की बार पता नहीं क्या चाह रही है, पर अब हाईवे पे आ गई। इधर तो अभी इतनी नहीं है, इधर तो मौसम बस हल्का फुल्का कहीं क्लाउडी दिख रहा है, नहीं तो गर्म ही हो गया है। उठा के बढ़िया है, 90 की स्पीड दे रखी है, आराम से चलते रहो। ट्रैफिक भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि कहीं डिस्टर्ब करे, तो स्मूथ है सब कुछ।
और यहाँ से अब एक बार अम्बाड़ा वाले पे चढ़ गए फिर तो दूसरा हाईवे मिल ही जाएगा हमें। हाईवे छोड़ दिया गया है, अब हम जाएंगे अप्रोच रोड से सीधा जो अम्बाड़ा वाला है ना दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे उस पे। तो बीच में से कनेक्ट करना पड़ेगा, एक गाँव आता है, सिटी आती है मतलब ठीक ठाक बढ़िया। क्या नाम है बरवाड़ा, बरवाड़ा से होते हुए सीधे निकल जाएंगे हम। भाई कौन सा ऑफ रोड ले दिया इन्होंने, रोड तो साफ सुथरा है, डबल है, बरवाड़ा अम्बाड़ा रोड है, पर बाकी ऐसा है ना देखो दोनों साइड में खेत। अब तो कनक आ रखी है, यानी गेहूँ जो है वो पक चुका है। काफ़ी लोग हैं जो उन्होंने ऑलरेडी निकाल के मंडी तक भेज दिया है, पर अभी है जिन्होंने थोड़ा लेट बोया था उनके बचे हुए। अब पता नहीं भाई ग्रीन क्या वो रखा, सब्जियाँ वगैरह मेरे ख्याल से ज़्यादा उगाते हैं इस एरिया में। वे तो ना भैंस गाँव हरियाली, हरियाली तो खैर होती है पर जो प्लेन खेत होते हैं ना वो देखने को तरस जाते हैं। तो काफ़ी दिन बाद आए हम, तो मैं तो ये हो गया मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीना आए हुए दिल्ली। तो आप जाएंगे करेंगे एंजॉय। इस एरिया में ज़्यादातर हमने देखा लहसुन है, बीच में मतलब ऐसा नहीं कि कनक नहीं है, मतलब गेहूँ भी है। और ये देखो सूरजमुखी, सनफ्लावर और भाई लहसुन भी है, बीच बीच में प्याज भी आ रहा है। तो मिक्स वो रखा है, सबकी अपनी अपनी वो है। पर मैंने इस एरिया में देखा है कि सब्जियां वगैरह उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया गया है। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं कैंट के एरिया में, अम्बाड़ा कैंट में। इधर लेफ्ट साइड में ना एक देखो फोटो के साथ है ना नाम लिखे हुए हमारे जितने भी लोग शहीद हुए ना उनके लिए। भाई हम पहुंच गए हैं मेन हाईवे पे, और यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो दिल्ली रहेगी 200 किलोमीटर, अम्बाड़ा सिटी रहेगी 13, चंडीगढ़ 50 और लुधियाना 114 पे तो पहुंच गए थे। पर भाई को छोड़ना है तो पहले जाएंगे अम्बाड़ा जो बस डिपो है वहाँ पे, बस स्टैंड पे छोड़ेंगे भाई को, और उसके बाद फिर वापस यू टर्न मार के फिर चलेंगे दिल्ली की तरफ। थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है। को छोड़ दिया बस अड्डे पे अम्बाड़ा, और अब वापस निकल रहे हैं यहाँ से। देखते हैं कहाँ तक मिलता है, हमें क्या मिलता है। भाई अभी भी बस अड्डे के आसपास देखो कितनी भीड़ होती है ना, क्योंकि अभी भी अपने लोकल में ना बसों में बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, और साथ में बाज़ार वगैरह में भी आते हैं। तो इस कारण से आप देखोगे काफ़ी हैवी ट्रैफिक हो जाता है। इतने सालों से ट्रैवल कर रहे हैं, पर मैं भी पहली बार ही अम्बाड़ा सिटी के अंदर आया हूँ। ये तो अम्बाड़ा कैंट के ही एरिया से बाहर चला जाते थे। ये देखो, और भाई ट्रैफिक अच्छा है भाई, बहुत ज़्यादा है, भरा ही पड़ा होता है। काफ़ी बड़ी है भाई अम्बाड़ा सिटी भी, काफ़ी टाइम लग जाता है, और धीरे धीरे निकल ही जाएंगे। ट्रैफिक अब नहीं है, और जब उस साइड से आए थे तब कुछ ज़्यादा दिख रहा था ट्रैफिक आते वक्त। तब की बार इसने कोई दूसरा रूट दिखा दिया मेन हाईवे के लिए। बस हाईवे पे पहुंचेंगे तो वहाँ से राइट मार के निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। तो ये देखो सामने है गेट, हरियाणा गेट, ये अम्बाड़ा में। वैसे तो हम जिस रास्ते से निकले थे वो सीधा का सीधा हमें वहीं से लेफ्ट मुड़ना था और चले जाते, पर भाई सुनील भाई को छोड़ना था तो उनको छोड़ा वहाँ पे बस अड्डे पे। वहाँ से वो बस लेके निकल जाएंगे, और यहाँ से हमारा रूट बनेगा सीधा यहाँ से कुरुक्षेत्र होते हुए करनाल होते हुए दिल्ली की तरफ। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही नीचे अम्बाड़ा पहुँचे हैं तो अम्बाड़ा पहुँचते ही गर्मी ऐसी हो गई है कि सारा टी शर्ट भी निकाल दी है, और ऐसा हो गया भाई एकदम इतनी गर्मी, मतलब एसी चला हुआ है उसके बावजूद भी मेरे को ऐसा लग रहा है अंदर से हीट निकल रही है बॉडी के। भाई क्या गर्मी है। अभी कल तक तो बता रहे थे कि बारिश है, कोई खास ऐसी गर्मी हुई नहीं है, अभी तो नॉर्मल चल रहा है। पर यहाँ के हालात देख के मेरे को लग नहीं रहा कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। यहाँ तो भाई गड़बड़ सी चल रही है। तो धीरे धीरे पहुँचते हैं। देखो भाई शिमला में अभी फ़िलहाल मौसम तो बहुत प्यारा। जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं ना शिमला में, तो बहुत अच्छा मौसम है। अभी देखो अगले 2-4 दिन तो है क्लाउडी ना, क्लाउडी रहेगा तब तक शिमला का मौसम बहुत अच्छा है। नहीं तो भाई शिमला में अगर आप जाओगे गर्मियों में ना तो सिर्फ शाम को घूम सकते हो, दिन में तो इतनी भयंकर गर्मी हो जाती है वहाँ पे। में फंस चुके हैं और धीरे धीरे अपनी गज़लें सुनते हुए निकल रहे हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते, तो आराम से ट्रैफिक में बैठ के गज़लें सुनो। और गर्मी इतनी हो रखी भयंकर वाली, रुका ही नहीं जा रहा भाई बाहर। तो मैंने 1 मिनट के लिए शीशा खोला था, जान निकल गई थी। जाम है किस चीज़ का ये समझ नहीं आ रहा। काफ़ी देर हो गई, कम से कम मेरे को 15-20 मिनट हो गई। मैंने कहा हो ही जाए ठीक है, पर ठीक हुआ ही नहीं भाई। ये जाम तो खुला ही नहीं है, मोटा ही लगा हुआ हाईवे पे ऐसा जाम। छूटेगा भाई इस जाम से पीछा।
तो लंबा ही दिखता जा रहा है, जितनी इतनी दूर आ गए फिर भी जाम ही दिख रहा है पूरे में। क्या हो रहा है, क्या चल गया पता ही नहीं भाई। तभी मेरे को दिन में है ना चलने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि यही दिक्कत है, यही चिक चिक, यही पिक पिक होती ही रहती भाई। जाम वाम खच पच रात को इतना ज़्यादा कभी होता नहीं है। कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, पता नहीं। गाड़ियाँ लेफ्ट साइड में टर्न ले रही हैं सारी गाड़ियाँ, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है यार। क्या हुआ है, डाइवर्शन है क्या है समझ नहीं आया। सारी गाड़ियाँ लेफ्ट में ही मुड़ रही है। थी कुछ परेशानियाँ, गाड़ियाँ निकल तो रही हैं, घूम भी रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या परेशानी हुई है। अब पुलिस वाला डाइवर्शन कर रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया क्या हो गया पता नहीं। गाड़ियाँ वापस भी आ रही है, इधर भी जा रही हैं, सारी गाड़ियाँ घुमवा भी दी। क्या करना चाह रहे पता नहीं। चलो निकलते हैं। वैसे सामने से तो हटा दी गाड़ी, कोई वीआईपी आया होगा मेरे ख्याल से। हट गई। खोल दिया, हो गया काम। वो देखो गाड़ी बीच में लगा रखी है ना पुलिस ने, तभी हो रखी थी। चली गई अब सारी गाड़ियाँ, अब चली निकाल देंगे शायद। खुल गया। हटाओ जी, हो गया काम। लो जी, ये थी पता नहीं है पुलिस वाले देख क्यों लगा रखी थी, समझ में तो आया नहीं कुछ। ये देखो इधर वो पड़ा हुआ है, गाड़ी कहीं और आगे पड़ी हुई है। कुछ मोटा ही हादसा हुआ था, इसलिए इसको डाइवर्शन दिया हुआ था। ख़त्म ही है भाई बंदे तो, मेरे को नहीं लगता कोई बचा होगा जिस हिसाब से ना गाड़ी में पर खच्चे उड़े हुए ना। भगवान बस सब सुरक्षित रखे, ऊपर वाला जो भी है यार, किसी का परिवार ही है। एक्सीडेंट था भाई, उसी के कारण सारा वो था। आगे तो बिल्कुल नॉर्मल है, सारा ट्रैफिक खुला हुआ है, आराम से लोग जा रहे हैं। चलो धीरे धीरे हम भी पहुंचते हैं यार। गर्मी ने जीना दुर्लभ कर रखा है, एसी में बैठ के भी ऐसी घुटन सी लग रही है, पता नहीं क्यों। तो गए भाई गन्ने का जूस पीने के लिए, बढ़िया गन्ने का जूस पीते और फिर निकलेंगे। सूरज देखो कैसे चमक रहा है, इतना भयंकर तरीके से। और भाई गन्ने का जूस अच्छा होता है गर्मी के लिए, तो बहुत एक अमृत माना जाता है। तो इसको पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। पहुँच चुके हैं समालखा से अब आगे निकलेंगे सिंघू बॉर्डर की तरफ, दिल्ली की तरफ। धीरे धीरे भाई मौसम अब थोड़ा सा शाम हो रही है ना, तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है, तो अब थोड़ा सा कंफर्ट हुआ है। और मैं जब तक घर पहुंचूंगा तब तक मेरे को लगता है कि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन होगी नहीं। शाम होती जा रही है और अब हम जा रहे हैं, बस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और जब देखोगे नज़ारे भाई एकदम। और ये देखो बहुत सारी गेहूँ काटने की मशीन, क्योंकि भाई अभी हरियाणा पंजाब में गेहूँ काटने का सीज़न आ रखा है, तो लोग लगे हुए हैं अपने गेहूं काटने के लिए, अपने साल भर की कमाई इकट्ठी करने के लिए। पहुंच चुके हैं सोनीपत, और सोनीपत से दिल्ली रह गई सिर्फ 27 किलोमीटर, और सिंघू बॉर्डर रह गया है 14 किलोमीटर। तो दोस्तों नरेला में अपना काम हो गया ख़त्म, लगभग 1 घंटे के आसपास लग गया। और अब भाई यहाँ से सीधा लेंगे, यूरो एक्सप्रेस है एक बीच में, वो लेते हैं और वहाँ से सीधे निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो यहाँ से चढ़ गए भाई यूरो 2 हाईवे पे। यूरो 2 बोलते वैसे तो, हाईवे तो क्या है, यूरो 2 है। तो सीधा सीधा उतरेंगे हम अपना साईं बाबा मंदिर। ये है लगभग नजफगढ़ के पास में, और द्वारका मोड़ और नजफगढ़ के बीच में उतरेंगे साईं बाबा मंदिर पे। इन जगहों पे गाड़ी चला के ना, इन हाईवेज पे गाड़ी चला के ऐसा लगता है जैसे हम दिल्ली में तो नहीं हो सकते। दिल्ली के इतने पॉश कॉलोनी, इतना ट्रैफिक तो नहीं हो सकता है, पर भाई जो है वो आपके सामने ही है। भाई फाइनली अपना एग्ज़िट आने वाला है, अब बस यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और भाई फटाक से पहुँच जाएंगे। अभी मेरे को लगेगा लगभग आधा घंटा और, आखिरकार फिर अपने पुराने वाले रोड पे आ गए जो नजफगढ़ से तिलक नगर की तरफ जाता है। ये लेफ्ट साइड में साईं बाबा मंदिर, और अब इसी ट्रैफिक का सामना करना, देखते हैं कितना ट्रैफिक मिलेगा आगे। यहाँ पे भी भाई आज तो द्वारका मोड़ पे भी ट्रैफिक था नहीं, तो फटाफट ही निकल गए। लगेगी अभी थोड़ी सी देर, और उसके बाद 27 सेकंड की एक बत्ती मिली। वैसे तो मैं निकल जाता, पर बीच में भाई देखो दिल्ली घुसते ही टी टी पी 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 ऐसा बुरा हाल हो जाता है। ट्रैफिक ऐसा है, चल ही रहा है, पूरा ट्रैफिक मूव हो रहा है। तो शायद हमें लगेगी भाई 10 मिनट और यहाँ से पहुँचने में घर। तो भाई इस वीडियो को कर देते यही पे एंड। ये था अपना शिमला से दिल्ली का सफ़र। तो आपको सफ़र कैसा मिला, कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।